आज हम लोग चलते हैं वहां से जहां मनुष्य ने जीवन शुरू किया था। सबसे पहले हम जान लें कि क्यों जरूरी है शिक्षा। तो उसके लिए हमें कहाँ चलना होगा? उस समय पे जब मनुष्य का जीवन काल प्रारंभ हुआ था। मानव धरती पे आ गए, चलना बोलना डोलना सीख लिया, भूख भी लगेगी, खाना भी तो चाहिए। अब भूख लगी, ज्ञान आया, भोजन चाहिए। भूख लगी मतलब कुछ तो चाहिए खाने के लिए, थोड़ा सा डेवलप हुआ। फिर उसके बाद कहीं से आग का आविष्कार हो गया, तो अब कच्ची बांस से ज्यादा अच्छा लगने लगा भुना हुआ। भुनने के बाद कई चीजें आई, पहिया का आविष्कार हुआ, मानव धीरे धीरे डेवलप होने लगा। जैसे डेवलप होने लगा उसके जीवन में क्या था? हंटिंग, शिकार करता था, खाता था। तो कहीं ना कहीं वो क्या करता था? चारों तरफ घूम घूम के खाता था, कहीं एक जगह स्थिर रहता ही नहीं था। तो मनुष्य के दिमाग में एक चीज चलती थी कि अगर जीवित रहना है तो हमें क्या करना होगा? बार बार यहां वहां जाना होगा। फिर कभी एक ऐसा समय आया जब मनुष्य ने खेती करना शुरू कर दिया। अब मनुष्य को समझ आया कि एक जगह रह के भी बिना किसी को मारे भोजन से पेट भरा जा सकता है, खेती करके, कृषि करके। एक झुंड मान लीजिए जिसमें जीवन जीने के लिए 100 किलो अनाज की जरूरत है, हो गया 120 किलो, एक्स्ट्रा हो गया। जैसे ही एक्स्ट्रा हुआ तो लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि अच्छा 2-4 लोग अगर काम नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा। अब वो 2-4 लोग जो उनमें से सबसे बुद्धिमान थे, उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। मेमोरी को क्या करने लगे? अपने सेट करने लगे। सोचना शुरू कर दिया, अपनी मेमोरी को क्या करने लगे? स्टोर करने लगे। मेमोरी बहुत जरूरी है। आपके दिमाग से अगर आपकी मेमोरी निकाल दी जाए तो आपकी जब मेमोरी ही नहीं रहेगी तो आप कुछ भी नहीं सुनने हैं। ये बात हमारे संजय चाचा हैं, एक मेरे लिए बड़े आदरणीय हैं, उन्होंने कब मुझसे बताया था कि बेटा अगर आपके दिमाग से आपकी मेमोरी निकाल ली जाए तो आप शून्य हो, कुछ भी नहीं हो, तो अपनी मेमोरी को संभाल के रखो। तो वही बात किया उन्होंने। वो जो आदि मानव थे उन्होंने क्या किया? अपनी मेमोरी को संभालना शुरू किया और ट्रांसफर करना शुरू कर दिया एक दूसरे में। धीरे धीरे बात आगे बढ़ी तो लोगों ने और कुछ सोचना शुरू किया। समाज का निर्माण हुआ। समाज के निर्माण के बाद जैसे जैसे जरूरतें बढ़ती गई, लोगों ने वैसी वैसी टेक्नोलॉजी डेवलप करती गई। और आज आप जहां खड़े हो, आप देख सकते हो आप कितनी तकनीकियों से घिरे पड़े हो, बहुत सारी तकनीकी से घिरे पड़े हो। तो कहीं ना कहीं चीजें कहां से आई? एजुकेशन से आई, शिक्षा से आई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आपको वहां से जहां की तला भुना खाने की भी आदत नहीं थी, वहां से उठा के यहां तक लाने की जो पूरी जिम्मेदारी है वो शिक्षा की है। क्लियर बात? समझ में आ गई? तो आइए समझते हैं। अब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका अगर देखने को मिले तो आपका समाज और आपका विकास। ठीक है, आपका समाज और आपका विकास। आपका समाज कहाँ था? कि जहां पे आप झुंड में नहीं रहते थे, आप अकेले भी रहते थे, जो जहां जैसा मिला वैसा ही खा पी के पेट भर लिया। आज आप क्या है? सुव्यवस्थित ढंग से हर काम करते हैं, आपके पास हर चीज की टेक्नोलॉजी है, लगभग ही कहूंगा, क्योंकि ब्रह्मांड में और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका पता भी नहीं है, तो लगभग कहूंगा। ठीक है, तो आपको वहां से उठा के यहां तक लाने की जिम्मेदारी किसकी थी? शिक्षा की, आपकी बुद्धि की। क्लियर बात कर ले देखो गोल की, तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट। जैसा कि मैंने बताया मनुष्य ने अपना विकास किया। जैसे ही अपना विकास किया उसके दिमाग में आया कि एक सोसाइटी भी होनी चाहिए, एक समाज होना चाहिए, जिस समाज के कुछ नियम कायदे और कानून होने चाहिए। उस नियम कायदे कानून के बाहर अगर कोई जाए तो उसको सजा भी मिलनी चाहिए। तो तमाम किस्म के स्ट्रक्चर बनाए गए, ऐसी संरचनाएं बनाई गई जिससे कि जीवन शांत, सुलभ और सुखमय हो सके। मेन मोटिव तो यही था कि सुखी रह सके आदमी, और ये सब समाज के निर्माण के बाद ही हो सकता है। इसके लिए विकास करना होगा आपका इंडिविजुअल, व्यक्तिगत विकास करना होगा। व्यक्तिगत विकास करने के बाद समाज का विकास हो जाएगा, व्यक्तिगत विकास करने के बाद समाज का विकास होगा, समाज के बाद आपका देश, आपके राष्ट्र का विकास होगा। ठीक बात? तो देखो इंडिविजुअल डेवलपमेंट में अगर हम लोग देखें तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट जो था, नॉलेज, स्किल और क्रिएटिविटी। आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आप उसको डेवलप कर लो स्किल में, और स्किल के बाद आपकी वो सोच रचनात्मक होनी चाहिए, चीजों को डेवलप करने के बारे में आपका ध्यान जाए। उसके बाद अगला आता है थिंकिंग कैसी होनी चाहिए? प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, समस्या को समाधान करने की सोच होनी चाहिए। शिक्षा क्या करता है? आप में वो सोच डेवलप कर देगा, वो ठूस देगा आपके दिमाग में। अगर आप शिक्षित हैं, आप शिक्षा लेंगे तो आपके पास डिसीजन मेकिंग की क्षमता होगी, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे आप आसानी से, मुश्किल नहीं होगा। ठीक बात? उसके बाद आता है सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है,
और आत्मनिर्भर बन जाएंगे। आप खुद डिसिप्लिन में रहेंगे। शिक्षित व्यक्ति डिसिप्लिन में रहेगा ही रहेगा, आपको भी डिसिप्लिन में रखने का प्रयास करेगा। अगर आपके पास शिक्षा है तो ऑटोमेटिक आप डिसिप्लिन में रहेंगे। ठीक है, तो डिसिप्लिन और आत्मनिर्भर रहोगे आप। पहला उद्देश्य इंडिविजुअल में ये तीन आ जाएंगे। इंडिविजुअल में क्या क्या करना है? नॉलेज, स्किल और क्रिएटिविटी लाना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग रखना है, आपको क्या करना है? सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, और आप आत्मनिर्भर बने और अनुशासित रहें। क्लियर बात? इतनी चीजें आपके व्यक्तिगत विकास में आ जाएंगी। फिर आएगा सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में आ जाएगा प्रमोट सोशल वैल्यू। ठीक है, क्या करना होगा? आप इसमें देख सकते हैं जैसे एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, ठीक है, सहयोग हो सकता है, आप किसी का सहयोग कर दें, आप किसी को अच्छी एजुकेशन दे पाएं, आप किसी को चीजें समझा पाएं, आप किसी की प्रॉब्लम में उसका साथ दे पाएं, ये सारी चीजें आ सकती हैं। आप एक समाज का ऐसा निर्माण कर पाएं जिससे कि सारी व्यवस्थाएं बड़ी सुचारू और बड़े ढंग से एक अच्छे वे में निकल जाएं। क्लियर बात? सामाजिक हो जाएंगी। राष्ट्रीय एकता के लिए आप काम कर सकते हैं। अगला आता है आपका नैतिक और नैतिक विकास। अगर आप एजुकेटेड हैं, अगर आप शिक्षित हैं, तो आप में क्या होगी? ईमानदारी होगी, अखंडता होगी और जिम्मेदारी होगी। ठीक बात? आप में ईमानदारी होगी, आपकी जिम्मेदारी होगी, और जिम्मेदारी सिर्फ इंडिविजुअल नहीं होगी, आपकी जिम्मेदारी होगी समाज की भी, आपकी जिम्मेदारी होगी धर्म की भी, आपकी जिम्मेदारी होगी नैतिकता की भी, आपकी जिम्मेदारी होगी संस्कारों की भी, आपकी जिम्मेदारी होगी राष्ट्र की, आपकी जिम्मेदारी होगी पूरे विश्व की जिम्मेदारी होगी, आप इन्वायरमेंट की जिम्मेदारी लेंगे। हर जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अगर आप शिक्षित हो तो आपके पास जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसमें अगला है नैतिक में नैतिक निर्णय लेना, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करना, मजबूत चित्र और नैतिक कंपास विकसित करना। ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। ये होती है आपकी नैतिक और नैतिक विकास। उसके बाद अगला आएगा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। बहुत जरूरी है। इसमें आपको स्किल डेवलप करनी होगी एम्प्लॉयमेंट के लिए। अगर आपके पास शिक्षा है तो आप किसी न किसी स्किल को डेवलप कर लेंगे। तो शिक्षा का मुख्य गोल ये भी है जिसमें आप क्या करेंगे? स्किल डेवलप करेंगे। ठीक है, किसके लिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। आपका व्यवसायिक विकास होगा तो आप राष्ट्र, राज्य, धर्म, समाज, क्षेत्र, दुनियादारी, रिश्तेदार, नातेदार सबका विकास कर पाएंगे अगर आप आर्थिक स्थिति से मजबूत हैं, ठीक ठाक हैं तो। ठीक बात? इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, आपको क्या करना है? अपने नेशन के लिए, अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप अपने राष्ट्र के लिए आर्थिक विकास में सहयोग कर सकते हैं। तो एजुकेशन का अगला गोल होता है भैया आपके देश में आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसकी इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए बड़ा जरूरी है। ठीक बात? तो आर्थिक विकास हो गया। अगला आता है लोकतांत्रिक विकास। अब लोकतांत्रिक विकास में अगर आप देखें तो लोकतांत्रिक विकास आपको देखने को मिल जाएगा जैसे कि आपके अधिकारों की बात कर लें, आप अपने अधिकारों को जानें। हर किसी को अपने अधिकारों को जानना चाहिए। आपका कर्तव्य क्या है वो आप जानें, आपकी जिम्मेदारी क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी कैसे बढ़ाना है वो भी आपको पता होना चाहिए। बात कर लें अगर नेतृत्व, नागरिकता, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और ये कैसे पता होगी? शिक्षा से। तो शिक्षा का मुख्य गोल ये भी है कि ये सारी चीजें आपको बताए। ठीक बात? ये रही आपकी क्लास जिसमें आज हम लोगों ने समझा कि शिक्षा की जरूरत क्यों है।